द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नू हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सारा सच सामने आते जा रहा है। अब जो नई जानकारी सामने आई है उससे तो यही लगता है कि इस हिंसा में हिंदूवादियों का हाथ था, खास करके वही नफरती गैंग, कट्टरपंथी हिंदुत्व संगठन वाले जो अक्सर मुसलमानों से चिढ़ते हैं, हर शोभा यात्रा में बवाल काटना चाहते हैं, उन लोगों का हाथ था। जानकारी आई है कि ये सभी त्रिशूल तलवार लहरा रहे थे। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज ने क्या जानकारी दी है। ब्रजमंडल यात्रा में हिंदू कार्यकर्ता लहरा रहे थे त्रिशूल और अवैध हथियार। एसएसपी उषा कुंडू ने बताई सारी सच्चाई। उषा कुंडू के साथ भी बिट्टू बजरंगी की एक भिड़ंत हुई थी। उनकी गाड़ी से अवैध हथियार लेकर के ये लोग भाग गए थे। इनके पास जो तलवारें थी या फिर त्रिशूल थे, ये सब पुलिस वालों ने उनसे जब्त करके अपनी गाड़ी में रखवाया था। वो सब ये लोग गाड़ी के आगे लेटकर जबरदस्ती करके भाग गए थे। तो क्या यही सब हिंसा के मुख्य आरोपी हैं? क्या इसके लिए जवाबदेह यही बिट्टू बजरंगी का गैंग है, या हिंदूवादियों जो भी लगातार वहां भाषणबाजी करके माहौल को खराब कर रहे थे, वो सब इसके लिए जवाबदेह हैं? ये सारी बातें उषा कुंडू के स्टेटमेंट से पता चलेंगी, क्योंकि बिट्टू बजरंगी को लेकर उन्होंने ही एक एफआईआर अलग से दर्ज करवाई थी। भड़काऊ वीडियो वाला मामला तो अलग दर्ज हुआ था फरीदाबाद में, लेकिन इन्होंने भी एक एफआईआर दर्ज कराई कि सरकारी काम में बिट्टू बजरंगी और उनके गुर्गों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिसके चलते उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन ये लोग ब्रजमंडल यात्रा के दौरान कितना बवाल काट रहे थे, वो भी उषा कुंडू की बातों से पता चलता है। तो आइए जरा खबर में देखते हैं कि एबीपी न्यूज ने इस संबंध में क्या विशेष जानकारी दी है। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में हिंदू कार्यकर्ता पुलिस की प्रतिबंध के बावजूद तलवार, त्रिशूल और अवैध हथियार लेकर चल रहे थे। इसकी पुष्टि सहायक पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू ने अपनी शिकायत में की है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम से पहले हुई शांति समिति की बैठकों में भी आयोजकों से यात्रा के दौरान किसी भी तरह के हथियार नहीं रखने का आग्रह किया गया था। उषा कुंडू ने अपनी शिकायत में जिक्र किया है कि 31 जुलाई के दोपहर करीब 12:30 बजे मैं अपनी टीम के साथ नलहर मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर कानून और व्यवस्था की ड्यूटी पर थी। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, लेकिन इस वक्त इन्हीं हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं ने बवाल काटना शुरू कर दिया था, सरकारी काम में बाधा डालना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उषा कुंडू ने उस वक्त तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद कंप्लेंट दर्ज कराई और बिट्टू बजरंगी को पुलिस घसीट कर ले गई। वो सीसीटीवी फुटेज तो आपने देखा ही था। लेकिन अब कई और ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो सब त्रिशूल लेकर उस यात्रा में, तलवार लेकर उस यात्रा में निकल पड़े थे। उन सब पर अब कार्रवाई होगी, यह तो तय मानिए। इसमें जरा देखिए कि एएसपी उषा कुंडू ने अपनी शिकायत में और क्या बातें बताई हैं जो उस ब्रजमंडल 84 कोस यात्रा, जलाभिषेक यात्रा के दौरान घटित हुई थी। यहां कहा गया है कि एएसपी उषा कुंडू ने अपनी शिकायत में बताया, हमने लगभग 15-20 लोगों की भीड़ को तलवारें और त्रिशूल लेकर नलहर मंदिर की ओर मार्च करते देखा। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेरी टीम ने तलवारें और त्रिशूल छीनने की कोशिश भी की थी, लेकिन लोग उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने मेरी टीम के साथ मारपीट की। पुलिस वाहनों से अपने हथियार वापस निकाल लिए। एसीपी ने अपनी शिकायत में कहा, हमने उनके हथियार लेकर अपने वाहनों में रखे थे, लेकिन वे आगे बढ़ गए और वाहनों के सामने बैठ गए। एक दूसरी पुलिस टीम हस्तक्षेप करने आई, लेकिन उन्होंने हमारे आधिकारिक वाहन का पिछला दरवाजा खोल दिया और हथियार लेकर भाग गए। अब देखिए कि किस तरीके से ये लोग शोभा यात्रा के नाम पर उत्पात मचाते हैं। इन्हें लगता है कि शोभा यात्रा अगर धर्म के नाम पर हम निकाल रहे हैं तो हमें कानून तोड़ने की पूरी छूट है। बवाल काटेंगे, मुसलमानों के खिलाफ फब्तियां कसेंगे, जमकर ऐसे नारे लगाएंगे जिससे कि दूसरे लोग प्रभावित हों, दूसरे समुदाय के लोगों को आपत्ति हो जाए। उन्हें चिढ़ाने की नियत से अगर इस तरीके की हरकत करेंगे, फिर तलवारबाजी, त्रिशूलबाजी, हथियारबाजी, ये कहां तक उचित है? और उससे बड़ी बात तो यह है कि ये लोग पुलिस वाले से भिड़ंत कर रहे हैं, मार पिटाई पर उतारू हो गए। तो ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर किन लोगों पर होगी? वैसे तो हरियाणा सरकार ने ताबड़तोड़, अंधाधुंध
बुलडोजर चलाए। मुसलमानों के घरों पर सबसे ज्यादा बुलडोजर चले। बताया जाता है कि 1200 से अधिक घरों को टारगेट किया गया, सबको जमींदोज कर दिया गया, उनके घर परिवार के लोग बेघर भी हो गए। लेकिन ऐसे नफरती गैंग जो हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, जिनके बारे में अब खुद पुलिस प्रशासन यह बातें कह रहा है, उन लोगों के घर कब तक गिराए जाएंगे? क्या बिट्टू बजरंगी का घर गिराया गया? यह भी तो एक सवाल होगा, क्योंकि बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हुई, जिस घर में वो बैठा हुआ था उस घर को अगर बुलडोज कर दिया जाता तब तो समझ में आता कि न्याय यहां पर बराबर तरीके से किया जा रहा है। वैसे तो हरियाणा हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन वहां के गृह मंत्री का और हरियाणा के डीजीपी का यहां तक कहना हुआ कि नहीं, जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई चलती रहेगी। ये सब कार्रवाई कानून संगत है और कानून के बाहर जाकर नहीं हो रही है। जबकि हरियाणा हाईकोर्ट के जिस जज ने इस पर रोक लगाई थी, उस केस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने तारीख जारी की थी, उस जज को ही केस से हटा दिया गया और फिर नए जज जो आए उन्होंने भी हाथ खड़े किए। फिर यह मामला हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंचा। वो अब सुनवाई कर रहे हैं और सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। और बिट्टू बजरंगी जब से गिरफ्तार हुआ है उसके बाद जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं, बजरंग दल वाले हैं, वो सब अब बिट्टू बजरंगी से पल्ला झाड़ने लगे। एक तो मोनू मानेसर, दूसरा बिट्टू बजरंगी, ये दोनों ऐसे नाम हैं जो लगातार विवादों में रहते हैं। मोनू मानेसर को तो अब तक नहीं पकड़ा गया है, वो तो हथियार लेकर तस्वीरें खिंचवाता है, इंस्टाग्राम पर रील बनाता है, लेकिन उसे पुलिस तो नहीं पकड़ती है। खैर, बिट्टू बजरंगी को लॉकअप में अब खतरा महसूस हो रहा है। इस संबंध में भी जानकारी दी गई है। इस मामले में एएसपी उषा कुंदू ने क्या कहा है, जरा देखिए कि बिट्टू बजरंगी और अन्य ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हमें जान से मारने की धमकी देने वालों की पहचान फुटेज से की गई है। यह तथ्य तब सामने आया जब 31 जुलाई को जिले में हुई सांप्रदायिक झड़प के मामले में नूह पुलिस ने गोरक्षक बिट्टू बजरंगी को मंगलवार को फरीदाबाद से अरेस्ट किया। गुरुवार को बिट्टू बजरंगी को नूह कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फरीदाबाद की नीमका जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने अपराध में शामिल 15 अन्य आरोपियों की पहचान कर ली है। उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। तो धीरे धीरे हर किसी को पकड़ा जाएगा, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उनके हरकतों के आधार पर, उनके तलवारबाजी और अवैध हथियार लहराने के आधार पर, क्योंकि इन लोगों के वजह से हिंसा भड़की है और ऐसे में सरकार चाहे तो इनके घर को भी बुलडोज करें। देरी किस बात की, किस बात का इंतजार? जब इतने घर गिरा दिए तो वाकई में जो आरोपी हैं, जिन्होंने इस तरीके के दंगे में अपना हाथ लगाया है, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहां देखिए क्या कहा जा रहा है बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी पर, कि बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी और पूरी यात्रा संदेह के घेरे में आने के बाद बजरंग दल और बीएचपी ने कहा है कि बिट्टू बजरंगी न तो उसका सदस्य है और न ही उसके वीडियो का समर्थन करते हैं। यानी कि इन लोगों ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। कुल मिलाकर खबर यही है कि नूह दंगे का असली सच यही है कि जो लोग वाकई में इसके गुनहगार थे वो अब पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि खुद पुलिस ने इस मामले में अपनी ओर से शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि उनके ऊपर भी ये सारी चीजें बीत गई थी। क्योंकि ये लोग हथियार लहराने वाले पुलिस के सामने भी बवाल काट रहे थे। पुलिस ने उनसे हथियार छीनकर अपनी गाड़ी में रखा, तो उनके गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर तमाम हथियार लेकर वापस ये बिट्टू बजरंगी का पूरा गैंग भाग खड़ा हुआ और पुलिस के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया। तो ऐसे लोग बख्शे कैसे जाएंगे? और इस वक्त उन्हीं सब पर कार्रवाई शुरू हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।